अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट जो है लाहौर में तो काम कर ही रहा है गुज़श्ता 2 दहाइयों से, अब कराची और इस्लामाबाद में भी काम शुरू कर रहा है। हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं जो हमारी डायबिटीज़ एजुकेटर भी हैं। और आज का डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम है नाजरीन के लिए, हम उसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या चीज़ है और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में फ़र्क क्या है। देखिए, जो बात है कि हाइपो अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है वो लो को कहते हैं, कम चीज़ों उसको हाइपो कहते हैं। कोई चीज़ ऑर्गन कम काम कर रहा हो तो उसको हाइपो कहते हैं। तो ग्लूकोज को और सीमिया जो हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर, यानी अगर ब्लड में खून के अंदर शुगर की सतह नॉर्मल मिकदार से कम हो जाए वो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके बरक्स जो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, तो अगर शुगर नॉर्मल सतह से ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि आखिर हाइपो की फिर तारीफ़ क्या हुई, कब हम कहेंगे कि आपका शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की रेंज में है या हाइपरग्लाइसीमिया की रेंज में है। इसका जवाब आसान भी है, मुश्किल भी है। जो अगर आम तौर पे ये होता है कि अगर 70 मिलीग्राम से आपका शुगर नीचे है तो हाइपोग्लाइसीमिया को हम कहते हैं। और अगर आपका जो शुगर लेवल जो आम तौर पे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है 200 से अगर ऊपर ज़्यादा की रेंज में रह रहा हो, मुसलसल रहा, तो हाइपरग्लाइसीमिया है। लेकिन अगर क्लिनिकली देखा जाए तो 180 से भी ज़्यादा को हम हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मिस, आपके पास अगर कोई सवाल? जी बिल्कुल सर। 15-15 का क्या रोल है? ये 15-15 एक हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि 15/15। तो इसका मतलब अगर किसी बंदे को अगर उसका शुगर लेवल लो हो गया और उस बंदे को अपने रिवाइव करना है, यानी उसको हम मेडिकल एड पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे पहुंचाया जाए। यानी वो पेशेंट आपके पास आया, वो उसकी शुगर लो हो गई, तो आपने उसको 15 ग्राम ग्लूकोज देना है पानी के अंदर डाल के। जो ग्लूकोज है यानी एक समझ लें कि एक जूस का कप है, ग्लास है, वो आपने उसको देना है और फिर 15 मिनट वेट करना है। ठीक है। तो उसके बाद देखना है कि आपकी शुगर कितनी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं तो फिर 15 ग्राम ग्लूकोज और दे दें। तो ये 15-15 फार्मूला इसी से निकला। यानी ये बेसिकली जो हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। अगर दोबारा भी लेना है 15 मिलीग्राम तो इकट्ठा नहीं, हम 30 दे देंगे तो शुगर बढ़ भी जाएगा। 15 से रिस्पांस देखेंगे ना तो 15 मिनट हमने वेट करना है। ठीक है। यानी 15 ग्राम ग्लूकोज दिया और 15 मिनट इंतज़ार करना है, उसका असर देखें। लेकिन होता है बरक्स इसके ये होता है कि लोग अगर किसी की शुगर लो हो गई तो कुछ लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी शुगर लो और जो फ्रिज में पड़ा आम पूरा खाना है और जो चीज़ें पड़ी हैं वो हमने सारी ख़त्म करनी है, तो वो 15-15 वाला फार्मूला उस पर नहीं आता। तो अगला जो रीडिंग है उनका वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है। यानी वो अगर 15 ग्राम से ज़्यादा कहीं ले रहे हैं तो उनका हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा, तो हाइपरग्लाइसीमिया में वो भी एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर सर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या करें? हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आप पता कैसे चले जो है कि आपको ब्लड जो शुगर है वो आपकी लो है। उसके लिए 2 तरह की सिम्टम्स हमें आम तौर पे आती हैं। एक होती है ग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स और एक है न्यूरोपेनिक सिम्टम्स। ग्लाइकोपेनिक होते हैं कि जब आपका ग्लूकोज कम होता है तो आपका जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कैसे पता चलेगा कि दिल की धड़कन तेज़ होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी और साथ ठंडे पसीने आ रहे होंगे। तो ये एक हमें एक पता चलता है कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया और ये लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से हुआ। इससे ज़रा थोड़ी सी एडवांस जो फॉर्म है वो न्यूरोपेनिक जो आपके सिम्टम्स हैं, यानी कि क्योंकि हमारी जो दिमाग के जो अफ़ाल का इन्हिसार मुकम्मल तौर पे ग्लूकोज के ऊपर है। अगर हमारे जिस्म को ग्लूकोज की मिकदार कम मिलती है तो वो मुतासर होना शुरू होता है। तो उसमें एक कुछ लोग बहुत
चिड़चिड़ापन उसमें एकदम आ जाता है, और कुछ लोगों को फिट्स पड़ जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी जो दिमाग के साथ एसोसिएटेड है। तो आपने देखा होगा कि रमज़ान के अंदर जब रोज़ा खुलने के करीब बाज़ारों में अक्सर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और ट्रैफिक के मुख्तलिफ लोग लड़ रहे होते हैं, हॉर्न दे रहे होते हैं, और जो एक दूसरे की तरफ मारा मारी का रुझान होता है। तो बेसिकली उसमें जो शुगर लेवल है वो आपका लो लेवल पे होता है, हालांकि वो शुगर के पेशेंट नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर आमतौर पे लो की सिम्टम ये दो तरह की होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये रमज़ान का जिक्र किया और आपने कहा कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट हो, तो जब आम आदमी में ब्लड शुगर लो हो जाती है तो बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और जो जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी जब शुगर लो हो जाती है तो तब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? जिसको ना अगर नॉन डायबिटिक है उसको अगर लो ब्लड शुगर होती है, अव्वल तो उसकी जो शुगर लेवल उस लेवल पे जाएगी नहीं नॉन डायबिटिक पेशेंट की जिस पे हम क्लिनिकल कोई सिम्टम्स आएँ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया उन लोगों के में हम कॉमन होता है कि जो लोग टेंस रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी का शिकार होते हैं और अभी डायबिटिक नहीं है, शायद प्री डायबिटिक हों, या तो उनके अंदर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उनकी शुगर एकदम नीचे चली जाती है। वो चेक करते हैं तो 60 से कम होती है या 70 से भी कम होती है, और उनको घबराहट हो रही होती, और बहुत सारी उन्होंने मीठा खाने की कोशिश करते हैं, और इसी कश्मकश में वो काफ़ी सारा जो अपनी कैलोरीज भी ले रहे होते हैं, जैसे मिठाइयाँ खाने शुरू कर देते हैं, फ्रूट्स खाने शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको फिज़िकल इशू नहीं कहते, इसको हम कहते हैं लेकिन इसकी निशानी ये होती है कि ये खाना खाने के बाद होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो इसमें जो इलाज ये है कि उस बंदे को मेंटली रीअश्योरेंस कराई जाए, उसके अंदर उसके जो स्ट्रेस का इलाज किया जाए, साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज करे। तीसरा, कुछ जो लोग हैं ऐसे अफराद को जो एकॉर्बोस देते हैं। एकॉर्बोस एक दवा है जो इंटेस्टाइन में उन रिसेप्टर्स पे जाके लग जाती है जहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। इसके बड़े पीछे अगर हम इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो जो ही हमारा शुगर लेवल बढ़ता है तो ये जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल हमारे जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, वो फिर उतनी ही इंसुलिन हमें मिल जाती है। तो जो लोग ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं, जो साइकेट्रिक बीमारी, उनका ये जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है ये ओवर एक्टिव हुआ होता है। यानी अगर वो खाना खाते हैं तो नॉर्मली अगर 3 से 4 घंटे में वो मैदे से पास कर इंटेस्टाइन में जाए तो इनका 1-2 घंटे में ही हो जाता है। होता ये है कि जो ही वो खाना खाते हैं तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो लबलबे को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल आदमी तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्लूकोज मिलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब इसमें तेज़ी से वो गुजर जाता है वो खाना, वो ग्लूकोज तेज़ी से आगे निकल जाता है और मैदा खाली हो जाता है, तो उतनी देर में इंसुलिन आ जाती है, वो आपकी शुगर लो के सिम्टम करती है। यानी वो फास्ट ट्रेन पे, बुलेट ट्रेन पे चला जाता है खाना, और जो बाकी अक्सर नॉर्मली तो पैसेंजर ट्रेन पे हो रहा होता है साथ साथ, यानी स्लो खाना अब्जॉर्ब हो रहा होता है, स्लो आपकी इंसुलिन रिलीज़ हो रही होती है। इसमें इंसुलिन तो रिलीज़ हो जाती है लेकिन थोड़ी सी बाद में आती है, खाना खाने के बाद में, तो क्योंकि खाना उससे पहले जा चुका, इसलिए पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया को शक्ल में वो पेश होते हैं। तो इसलिए हम ग्लूकोज को जो अब्जॉर्प्शन रोकते हैं जो इंटेस्टाइन से, वो दवाई देते हैं जो ग्लूकोज को खून में नहीं जाने देती, ताकि ग्लूकोज खून में जाएगा नहीं, वो इंसुलिन को स्टिमुलेट भी नहीं करेगा। तो इस वजह से इसका एक इलाज इसका ये भी है। और कुछ लोग जिनको डायबिटिक नहीं, उनकी शुगर लो होती हो, वो एक और रेयर ट्यूमर है जिसको इंसुलिनोमा कहते हैं। इंसुलिनोमा एक ऐसा ट्यूमर होता है जो हमारे खुलिए हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, वो ज़्यादा इंसुलिन बना रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी निशानी ये एक फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जो मैंने पहले वाली बात की है वो पोस्ट मील हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इसके अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी खाना खाने से पहले जो बहुत तेज़ी से शुगर, सुबह इंसान उठा और उसकी शुगर 40 से नीचे चली गई, तो वो हम उसको
हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं अगर आपकी शुगर 45 से नीचे चली गई है तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और तब क्या होता है अगर 45 से नीचे चली तो जाए? इंसान बेहोशी में भी जा सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं, जो सारी मैंने जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। जी मिस, अच्छा, पूछती ये हूँ। पूछें कि हाइपोग्लाइसीमिया से बचा कैसे जाए? हाँ जी, हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचा जाए? हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली देखें, इसको ना हमारा जो अच्छा कंट्रोल क्यों नहीं होता शुगर का, उसकी 2-3 वजूहत हैं। हमारा अच्छा कंट्रोल इसलिए नहीं होता कि हम शुगर अपना इलाज मौसर तरीके से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम पेशेंट को कहते हैं इंसुलिन बढ़ा लो या इंसुलिन लगा लो, वो कहते हैं इंसुलिन मैंने नहीं लगानी, शुगर लो हो जाएगी। तो और 2 चीज़ें हैं जिनकी कीमत पे हम अच्छा कंट्रोल खरीदते हैं, एक तो शुगर लो होना, दूसरा वेट गेन। ठीक है। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट आप दोगे उससे वेट गेन भी होगा और हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है हाइपोग्लाइसीमिया अच्छे कंट्रोल के लिए। हम दवाई को बढ़ाना चाहते हैं, दवाई बढ़ा नहीं सकते, कहीं शुगर की रात को लो ना हो जाए। इंसुलिन बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा नहीं सकते। तो इसका जो इलाज है, इसमें 2 तरीके हम कह सकते हैं। एक तो बात ये है कि बचाव कैसे किया जी। जाए, और अगर हो जाए तो वो कैसे किया जाए। जो हो जाएगा तो मैंने बता दिया, 15-15 वाला रूल, जी। वो आप उस पर अप्लाई वो कर उसको। सकते हो। तो अगर किसी को होने से रोकना है कि इसको ना हो हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसके 2-3 बड़े अच्छे स्टेप्स हम ले सकते हैं। नंबर 1 कि हमें जो दवा है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से, जैसे हमारी एक्टिविटी लेवल है, हमारा ग्लूकोज लेवल है, उसके मुताबिक हमें लेनी चाहिए। दूसरी जो बात यह है कि हमें खाने पीने के अंदर बहुत लंबे वक्फे नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो घर के काम काज में मसरूफ़ होती हैं, सुबह की डोज ले ली इंसुलिन की, और नाश्ता भूल गई। लेट कर गई, भूल गई, लंच का टाइम आ गया, 2 बजे लंच का टाइम था तो 3 बज गए, 4 बज गए, वो काम काज में मसरूफ़ हैं, तो उस वजह से उनका तो शुगर लेवल जी। नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरी बात उनके अंदर ये होती है कि वो हम जब उनको कहते हैं कि आप थोड़ी सी आप 3 घंटे से ज़्यादा वक्फा न दें, कोई फ्रूट वगैरह ले लें, कोई खाने की चीज़ ले लें जिससे उनका शुगर लेवल मेंटेन है। क्योंकि जिस वक्त इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा हो, पीक पे आ रही हो, तो हम उस वक्त स्नैकिंग करते हैं, पेशेंट को स्नैक देते हैं, तो वो लोग मिस कर जाते हैं। तीसरा, अनकस्टम एक्सर्शन, यानी ऐसी एक्सर्शन करने, मतलब रोज़ हम थोड़ा हल्का फुल्का काम करते हैं या दरमियाना से, उस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर ली, तो आपको ये पता है कि जब जितना हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ग्लूकोज लेवल उससे कम होता है। तो जब अनकस्टम कर ले तो उसमें शुगर लो होती है। जैसे ईद की शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन गई तो जूती की तलाश में तो कोई अचानक 3, ऐसे ही 4, इतनी 5 एक्सरसाइज किलोमीटर हो। भी चले गई तो उनको कुछ पता होश नहीं होता, तो वो शुगर उनकी लो हो सकती है। या स्पोर्ट्समैन अपना जो कोई या फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, गेम करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वो और ख़ासतौर पर यंग बच्चे जो किसी गेम में चले जाते हैं, तो वो बग़ैर उससे गेम में जाने से पहले कोई अपना कोई कार्बोहाइड्रेट स्नैक ले लें निशास्ते वाली, ताकि आपको जो वो शुगर उसकी जो है वो कम ना हो, तो वो मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और एक बड़ी रेयर चीज़ होती है कि कुछ लोग पार्टीज़ पे जाते हैं, वो अपना खाने पूरा जो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनको खाना प्रोटीन की शक्ल में होता है। तो सर्दियों में तो पूरा वो मछली खा जाएंगे, नान नहीं खाएंगे, या कोई चीज़ मछली खा लेंगे, या कोई अगर चिकन रोस्ट है वो ले लेंगे, यानी प्रोटीन ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट लेना साथ में ज़रूरी होता है, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। और तीसरी जो चीज़ है कि हम जब एक्सरसाइज के लिए जाएं, वॉक के लिए जाएं, कुछ खा के जाएं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम वॉक करने से पहले तो मेरी शुगर 100 थी, जब मैं वॉक करके आया तो 140 हो गई, तो मेरी शुगर बढ़ कैसे गई? तो उसके पीछे भी एक वजह है कि जो उन्होंने वॉक शुरू की, उनका ग्लूकोज लेवल नीचे क्यों गया, और बॉडी ने इस लो लेवल के बदले में जिगर से ग्लूकोज बना के भेज दिया, तो उनकी शुगर हाई हो गई। तो इसका बचने का तरीका ये है कि आप कुछ सब जब वॉक के लिए जाएं, किसी वर्जिश के लिए जाएं, कुछ खा के जाएं, या फिर सफ़र पे कहीं दूर जाना है तो हाँ। फिर और अपने साथ इवन हमें जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम आता है ना, जो लो हाइपोग्लाइसीमिया का, वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ में है कि पेशेंट जब बीमार होता है, ख़ास तौर पे अगर बुखार चढ़ गया है, उसको वॉमिटिंग हो रही है और उसको डायरिया हो गया, तो वो अपना जो है उनकी शुगर लो हो जाती है। क्यों? वो खाना पीना छोड़ देते हैं, इस खौफ से वॉमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो करना भी जाएगा। मुश्किल तो हो ऐसी जाता है। सूरत हाल में जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट बीमार हो, तो हम उनको
इनकरेज करते हैं कि वो जूसेस का इस्तेमाल, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल, ORS है जिस ORS है, या अपने जूसेस आप इस्तेमाल करें ताकि शुगर लेवल इनका मेंटेन रहे और पानी की जो कमी भी जो बॉडी में वो भी पूरी होती रहे। तो बेसिकली ये हमें लो ब्लड शुगर लेवल इस एक्सेसिव वॉमिटिंग के अंदर, डायरिया के अंदर ये बड़ी आम देखने को मिलती है। थैंक यू। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, ये तो आपने ब्लड शुगर लो होने की बहुत सी बातें बताई और इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की। ये बताइए कि कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसा मामला भी हो जाता है जिसमें मरीज़ को बेखबरी हो, उसको पता ही ना चले कि उसकी शुगर लो हो गई है? हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें हम बात कर सकते, हम अपनी ज़ुबान में हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। यानी नॉर्मली होता ही है कि हमें जब शुगर लो होती है तो हमारा बॉडी हमें बता देता कि आपकी शुगर लो जा रही है, तो हमें अवेयर हो जाते हैं, हम कुछ खा पी लेते हैं, हम उसका कोई ना कोई इलाज कर लेते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस में हमें हाइपो होने का पता ही नहीं चलता। इसमें हम वो लोग जो बड़ी अपनी शुगर लेवल को बड़ा टाइट कंट्रोल रखते हैं और बड़ी ही नैरो रेंज के अंदर रखते हैं और बड़ा मसलसल रखते हैं, तो उन लोगों के अंदर जब पुरानी शुगर हो जाती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी जो प्रॉब्लम आती हैं, जैसे आपने देखा हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं अगर शुगर कंट्रोल ना रहे, तो ये हमारा सेंसिस सिस्टम सो जाता है। इसी तरह हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी हाइपो का बताने वाला जो अलार्मिंग सिस्टम वो भी सो जाता है, उसकी भी न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है और शुगर लो हो गई। और ये इसमें काफ़ी हमें ख़तरा होता है, ख़ासतौर पे यंग बच्चे या यंग नौजवान जिनको डायबिटीज़ भी है और उनको अपनी शुगर का अलार्मिंग सिस्टम भी ना पता चलें, तो ये एक बड़ी कंडीशन होती है जो हमें प्रॉब्लम कर सकती है। और इसमें जो इसका बचाव का तरीका ये है कि अपना शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल में रखें और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग रखें। और तीसरी जो चीज़ है कि इंसुलिन एनालॉग्स का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी इंसुलिन है जो प्रेडिक्टेबल है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, थोड़े अरसे तक काम करने वो कर सकते हैं। और हम इसमें ये कर सकते हैं जो आजकल एक सिस्टम है जिसको हम CGM कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कुछ लोग बाहर से लेके आते हैं, जैसे फ्री स्टाइल लिब्रा है, वो बाजू पे लगा लेते हैं, सेंसर लगता है, वो आपकी शुगर टेस्ट करता रहता है, वो आपको हाइपोज के भी बताता है कि रात को कहीं हाइपो हुआ, कब हुआ, नहीं हुआ, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि जो हम कंटिन्यूस ग्लूकोज इन्फ्यूजन जिसको इंसुलिन पंप कहते हैं, उससे भी हम अगर यूज़ करें जो टाइप 1 के अंदर, उससे भी ऐसे पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस के पेशेंट जो होते हैं उनको हम काबू में कर सकते हैं, उनके भी शुगर लेवल को हाइपो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो दुनिया के अंदर जो आ गया हुआ है वो जो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जिसको हम क्लोज लूप सिस्टम है, दैट इज़ कमर्शियली अवेलेबल बट विद हाई कॉस्ट, लाइक अराउंड $8,000 US डॉलर्स के साथ मिलता है। वो आपका शुगर लेवल भी चेक कर रहा होता है, आपको इंसुलिन इन्फ्यूजन भी दे रहा होता है और उसके साथ हाइपो अलार्म भी होता है। आपका शुगर एक लेवल से नीचे जाने लगता है तो आपको अलार्म दे देता है कि आपका शुगर लेवल जा रहा है, और एंटिसिपेट कर लेते हैं, आपको आधे घंटे पहले वो ट्रेंड बता देता है ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो हो सकता है कि आधे घंटे में आपकी शुगर लो हो जाए। सो ये हमें काफ़ी इसमें अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमें काफ़ी हेल्प कर रही है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके इस्तेमाल से हाइपोग्लाइसीमिया से बेखबरी हो जाए? नहीं, अद्वियात जो हमें जो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस की तरफ लेके जाती हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स मास्क हो जाती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को अगर बीटा ब्लॉकर्स हैं ये उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं जो हमें अवेयरनेस दे रहा होता है हाइपोग्लाइसीमिया के। और कुछ अद्वियात आपने ये देखा होगा कि मसलन बुखार की दवाई को एंटीबायोटिक ली हमने और शुगर लो हो गई, वैसे जैसे सल्फ़ा ड्रग्स हैं, जैसे सेप्ट्रॉन है, ये इस तरह से मिलती जुलती अगर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो वो सल्फ़ा ड्रग आपको पता है जो सल्फोनाइल यूरिया है वो शुगर की कंट्रोल करते हैं, तो सल्फ़ा ड्रग से भी जो आपका शुगर लेवल वो नीचे की तरफ जाता है। तो बाज़ औक़ात सल्फ़ा ड्रग साथ लेने से, हालांकि वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक है, तो उसके लेने से भी शुगर नीचे की तरफ जा सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपने आज बहुत अच्छे तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया को फोकस करके इसके लो ब्लड शुगर के मुतालिक हमें सारी मालूमात फ़राहम की। मिस नादिया शेख, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, और हम उम्मीद करते हैं नाजरीन के इन प्रोग्राम से
जो कंसल्टेंट आपके लिए पेश करते हैं, जिनकी 2 दहाइयों से ज़्यादा की रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे डायबिटीज़ के फील्ड में। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन मेडिकल डायरेक्टर हमारे, उनसे जो आपको फ़र्स्ट हैंड मालूमात मिलती हैं वो यकीनन आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत मदद फराहम करती होंगी। हम इसी तरह के प्रोग्राम लेके डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से डायबिटीज़ पाकिस्तान फेसबुक पेज के फ़ोरम पे आते रहेंगे, आपके लिए प्रोग्राम करते रहेंगे। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया और साथ में आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। हम आपके सारे सवालात, क्वेरीज़ को जमा करके इंशाल्लाह उनके भी जवाबात डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।